दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी पावर सप्लाई क्यों जरूरी होती है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है इस वीडियो में आज आपको डिटेल से बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और ये भी आप बता सकते हैं कि आप कौन सी डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो आप किस तरीके से किसी भी सर्किट को टेस्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे डीसी पावर सप्लाई की। देखिए डीसी पावर सप्लाई आप किसी भी कंपनी की देख लीजिएगा, सभी का काम एक जैसा ही होता है। बस डिफरेंस इतना है कि हर डीसी पावर सप्लाई अलग अलग आउटपुट में आती है। जैसे ये वाली डीसी पावर सप्लाई है, ये 30 वोल्ट और 10 एम्पियर में है। ये देखिए 31 वोल्ट और नीचे आप देखेंगे तो ये 10 एम्पियर में आती है। और बहुत सारी डीसी पावर सप्लाई 5 एम्पियर में होती है और बहुत सारी डीसी सप्लाई आपकी 2 या 3 एम्पियर की होती है। और किसी किसी में आपको 30 वोल्ट मिल जाएगा तो किसी किसी में आउटपुट आपको इसमें देखते कितना आउटपुट है, इसमें 15 वोल्ट आउटपुट है। तो अलग अलग डीसी पावर सप्लाई अलग अलग आउटपुट वाली होती है। बस इतना है कि आपको किस डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता है और आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है ये आप देखकर खरीदेगा। अब भाई इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये जरूरी क्यों है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने किसी भी सर्किट को चेक करना है और आपको 12 वोल्ट की आवश्यकता है, तो काफी लोग तो 12 वोल्ट के अडेप्टर वगैरह से काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको वहीं पर किसी सर्किट में 15 वोल्ट की जरूरत हो तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो डीसी पावर सप्लाई वही काम करती है। जैसे किसी सर्किट को हमें चेक करना है और कहीं पर 15 वोल्ट हमें देके चेक करना है तो डीसी पावर सप्लाई में हम 15 वोल्ट सेट करेंगे और तब जाके वहां पर चेक करेंगे। ये एडजस्टेबल पावर सप्लाई होती है, जितना वोल्ट हमें चाहिए उतना वोल्ट हमें यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। 15 15.5 चाहिए 15.5 आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और एम्पियर की बात करें तो जैसे आपको 15.5 के साथ अगर आपको 3 एम्पियर की जरूरत 3 एम्पियर सेट कर लो, 4 की जरूरत है 4 सेट कर लो, मैक्सिमम 10 तक की सप्लाई है। तो मुझे इसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही थी तो यही मैंने खरीदी। तो यहां पर क्या होता है 30 वोल्ट तक की कोई भी चीज आप इससे आसानी से चेक कर सकते हैं। वो लोड कितना ले रही है वो भी आप इसे चेक करते हैं और साथ में वोल्टेज भी ये बता देता है। एग्जाम्पल के लिए इसको चलाना तो अभी आपको सिखाऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूं। ये आप देख रहे हैं ये बल्ब है जो कि आपका बाइक के इंडिकेटर पे लगा रहता है और ये होता है 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, आप कहीं पर भी इसको कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है हम इसमें 12 वोल्ट पहले सेट करते हैं, पावर सप्लाई में 12 वोल्ट सेट करेंगे। चलिए 13 ही कर लेते हैं क्योंकि बैटरी का जो वोल्ट होता है वो 12 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 13 मान के चलिए। तो इसको अब हम यहां पर चलाएंगे, ये बल्ब यहां पर चल गया। अब यहां पर कितना वॉट कंज्यूम कर रहा है और कितना एम्पियर ले रहा है यहां पर आपको पता चल जाएगा। देखिए ये 444 एम्पियर ले रहा है और ये 5.7 वॉट का ये बल्ब है। यहां पर लिखा है कि नहीं इतना तो इसमें वो नहीं है, बट ये जो है ना फिलहाल 13 वोल्ट के साथ में 5.5 या 6 वोट ये कंज्यूम कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं 5.7 वोट ये ले रहा है। वहीं पर अगर हम एक एलईडी ये जो लाइट है उसकी बात करें वो कितना वोट लेती है, जो ये भी गाड़ी पे ही लगती है, ये एलईडी में है तो ये बहुत कम वोट लेती है। आप देख रहे हैं 13 वोल्ट के साथ में ये 0.2 वोट ले रही है और 0.1819 एम्पियर ले रही है, यानी कि बहुत कम एम्पियर, ना के बराबर। तो ये बैटरी की कम खपत करेगी और ये बैटरी की ज्यादा खपत करेगी अगर आप इसको बैटरी पे चलाते हैं तो यहां पर क्या है ना, आप इसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है हमारे जो सेल होते हैं, बैटरी होती है रिचार्जेबल वाली, वो डेड पड़ जाती है, या मोबाइल की बैटरी होती है। अगर मोबाइल सेक्टर में इसका तो बहुत ज्यादा उपयोग है। मोबाइल सेक्टर में एक इसको शॉर्टिंग से लेके मोबाइल रिपेयरिंग तक में पूरी कंप्यूटराइज्ड मोबाइल रिपेयरिंग इसी के थ्रू करी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, बहुत बार हमारे को कमेंट मिलती है। तो इसका उपयोग आप कोई डेड बैटरी है उसको थोड़ा सा उठाने के लिए
इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त आपने इसकी वोल्टेज को लगभग 5 में रखना पड़ेगा, 5 पे रखना पड़ेगा इसकी वोल्टेज को, और एम्पियर आपको लगभग 2 के आसपास रखना पड़ेगा, 2 एम्पियर के समथिंग रखना पड़ेगा, 1.5-2 एम्पियर के समथिंग रखना पड़ेगा। उसके बाद प्लस को प्लस के साथ में, माइनस को माइनस के साथ में आप लगाते हैं। तो लगभग 1 मिनट के आसपास आप इसको लगा के रखेंगे तो ये जो डेड बैटरी है ये थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगी। बैटरी बूस्टर के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सपोज कीजिए 5 वोल्ट आपको चाहिए कहीं पर, जैसे आप टीवी वगैरह में कार्य कर रहे हैं या एलईडी टीवी में आपको कहीं पर 5 वोल्ट देके चेक करना है कि ये 5 वोल्ट देके यहां पर काम करेगा कि नहीं, तो 5 वोल्ट भी आप इसमें सेट करके उस जगह को लगाइए और देखिए। तो इसे आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको चलाना कैसे है। तो सबसे पहले ये पावर बटन है और यहां पर ये 2 बटन दिए गए हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, डिटेल से बताऊंगा, अगर सीखना है तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना। ये पावर का बटन है और ये आउटपुट का बटन है, और ये करंट का, ये वोल्टेज का। ये करंट मींस एम्पियर को सेट करने का और ये वोल्टेज को सेट करने का। और ये जो बटन है घुमाने के साथ साथ ये पुश का भी काम करता है, यानी कि इसको हम प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 आपको ये इसमें सेक्शन मिल रहे हैं या प्रोब्स मिल रही हैं, जो भी आप कहें वो मिल रही है। ये आपकी प्लस का है, ये माइनस का है और ये ग्राउंड का है। इसको आप ग्राउंड दे सकते हैं। अब यहां पर इसका इस्तेमाल ईएसडी शेप के लिए भी आप कर सकते हैं। अब यहां पर गैस को चलाना कैसे है, पावर ऑन किया, और एक छोटी सी चीज इसमें और दी गई है, वो है कि यूएसबी, क्विक चार्ज के लिए। अगर आप कहीं पर आपके पास चार्जर नहीं है और मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आपको मोबाइल कुछ देर चार्ज करना है, तो यूएसबी में लगाकर आप कर सकते हैं। इसमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है, 2-2.5-3 एम्पियर के समथिंग मिलता है। तो इसको पावर ऑन कर लिया है। अब यहां पर ये अभी आउटपुट नहीं दे रहा है। आउटपुट कब देगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तब आउटपुट। अभी आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर इसके हम प्रोब इस तरीके से टच भी कर दें तो भी ये कोई काम नहीं करेगा। तो अब यहां पर सबसे पहले तो मैं इसमें देखिए वोल्टेज का एडजस्टमेंट करता हूं। सपोज कीजिए यहां पर, हाँ, इसको हम अगर प्रेस करते हैं तो ये डिजिट भी चेंज होगा। देखिए अगर हमने डायरेक्टली 5 को ही चेंज करना है तो एक बार प्रेस करना पड़ेगा। अगर स्टार्ट के डिजिट को चेंज करना है, एक बार इसको प्रेस करना पड़ेगा। जिस डिजिट पे आप जाएंगे वहीं से बढ़ाना शुरू कर देगा। हम यहाँ पर देखिए इसको हम 5 पे सेट करते हैं, और एक एक डिजिट चेंज करने के लिए जैसे 3 की जगह हम 0 करते हैं। ठीक है, हो गया। 5 वोल्ट हमने सेट करा है। अब हम करंट पे आएंगे तो करंट हमने 2 पे सेट करना है। हम डायरेक्टली 2 पे चलते हैं और इधर पे हम 0 कर देते हैं। देखिए 8 9 0 हो गया, और इसको भी हम 0 कर देते हैं, यहाँ पे लाके 0 कर देते हैं डायरेक्टली। हो गया, 2 एम्पियर सेट हो गया। अब वोल्ट का सेट करने का नहीं होता, वोल्ट जब कंज्यूम करता है तब दिखाता है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर हमने यहाँ पर सेट किया, और इसके बाद हाँ एक चीज और इसमें फंक्शन है, वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम आउटपुट का बटन दबाते हैं तो ये काम करने के लिए तैयार है। अब हम यहां पर जैसे ही इसको कहीं पर भी लगाते हैं तो ये दिखा देगा, जितना वोट ले रहा है, जितना एम्पियर ले रहा है दिखा देगा। अभी तो फिलहाल शॉर्ट कर रहा हूं, स्पार्क आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इसमें एक छोटा सा फंक्शन और मिलता है, छोटा नहीं बाकी बहुत जबरदस्त फंक्शन है। ओसीपी इसमें मिल जाता है, करंट प्रोटेक्शन का इसमें मोड दिया गया है। इसके लिए आपको पुश या होल्ड ओसीपी ऑन ऑफ, इसको अगर देर तक दबाते हैं तो ओसीपी यहां पर ऑन हो जाता है। इधर पे आप देखेंगे ये ओसीपी ऑन हो गया। अब यहां पर क्या फायदा रहता है, अगर आप किसी डिवाइस को चेक कर रहे हैं और वो डिवाइस में कहीं पर भी शॉर्टिंग है, तो ये देखिए शॉर्टिंग है तो यहां पर ये डायरेक्टली ओसीपी मोड में चला जाएगा। करंट प्रोटेक्शन का मोड है। इससे ये फायदा है कि आपके सर्किट में अगर शॉर्टिंग भी है तो कोई और कंपोनेंट बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा हाई एम्पियर से। इसका ये फायदा है। तो शॉर्टिंग होते ही बता देगा कि आपका सर्किट शॉर्ट है, उसमें आप शॉर्टिंग फाइंड कीजिए और काम कीजिए। तो ये शॉर्ट सर्किट को तुरंत पकड़ लेता है और ये इससे खराब नहीं होगा। काफी बार जब गाड़ी के जो डिजिटल मीटर है उनको हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करते वक्त बड़ा फायदा देता है। जब हम इसको कहीं पर भी चेक करते हैं, किसी भी कैपेसिटर में लगा के चेक करते हैं, कहीं पर भी चेक करते हैं, तो अगर शॉर्ट होता है तो तुरंत यहाँ पर ओसीपी मोड में चला जाता है। फिर हम उसको शॉर्टिंग निकाल कर उसको अलग कर लेते हैं, जो भी इसमें रोजिन वगैरह लगा के जो शॉर्टिंग निकलती है उसके बाद हम उसको ठीक कर देते हैं।
इसके पीछे भी आपको दिखा देता हूं। देखिए इसके पीछे अलग अलग मोड दिया गया है। अगर हम इधर को करते हैं तो ये वैसे इंडिया में 230 वोल्ट पर ही इसको सेट करना चाहिए, और इसमें फैन दिया गया, जब लोड पे जाएगा तो फैन चालू हो जाएगा इसमें। अब इसको ओसीपी को हमने दोबारा से रिलीज करना पड़ेगा। अब ये आउटपुट में चला गया। अगर हमने ओसीपी के साथ काम नहीं करना है, काफी बार क्या होता है ना, लोड पे जाते ही ओसीपी चल जाता है, तो ओसीपी को ऑफ करके भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो ओसीपी को ऑन कीजिएगा। अब यहाँ पर वही एक और डीसी पावर सप्लाई है, ये सस्ती आती है। ये मैंने वैसे 1200-1300 रुपए की ली थी। इसमें उतना वो नहीं है फायदा। हालांकि इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा है जो कि 12 वोल्ट का है, और कैपेसिटर में थोड़ा वोल्टेज स्टोर होती है जो कि 15 तक चला जाता है। अब यहाँ पर आप करंट इसमें 2 एम्पियर तक सेट कर सकते हैं, बट ये 2 एम्पियर मुझे तो नहीं लगता इसमें है, क्योंकि इससे हम नॉर्मल काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसमें बड़ा सिंपल सा इसमें दिया गया है इंटरफेस। ये इसका आउटपुट का है, ये जो इसकी है। चलिए पहले मैं उसको ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है ना, अभी 0 पे सेट है। इससे हम वोल्टेज को सेट करते हैं, इससे हम वोल्टेज को थोड़ा सा और डीपली हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड थोड़ा सा इसको, हाँ देखिए, इससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज के एक एक डिजिट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इससे डायरेक्टली हम वोल्टेज के फर्स्ट डिजिट को ज्यादा हम वो कर सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट 15 पे जाना चाहते हैं, यहाँ पर 18 भी हो जाता है, बट 18 वोल्ट एक नाम का मिलता है। ये 19 पे भी चला गया, वो तो थोड़ा सा लाइट कम ज्यादा होती है ना इसमें, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सस्ती वाली, इससे ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आप काम चलाऊ लेना चाहते हो इस टाइप की भी ले सकते हैं। तो इसमें है ना, ये दोनों वोल्टेज के ही एडजस्टमेंट के लिए है, और एक करंट का एडजस्टमेंट इसे आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फीचर अच्छा दिया गया, इसमें भी ओसीपी फीचर दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। ये सप्लाई हमारी गिर गई इस चक्कर में। ओसीपी के लिए हम इसको पूरा घुमा के इसको वो कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, ये इसमें भी ओसीपी फीचर है, ये मुझे अच्छा लगा। तो इसमें क्या होता है ना, कहीं पे भी शॉर्टिंग आ रही है तो आपका ये बजर बच जाएगा। कब बजेगा, जब आप इसको बिल्कुल करंट को बहुत कम पे रखते हैं, यानी कि 0.6 एम्पियर पे रख लेते हैं। अगर आपको इसको फुल करेंगे तो ओसीपी काम नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। अगर आपके पास ये है तो ये करंट एडजस्टमेंट के लिए है, ये वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए, दोनों दिया गया है। और ये क्या होता है, अगर आप मैनुअली चाहते हैं कि इतना वोल्ट पे ही सेट हो तो यहां से कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है ना, अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है फिक्स उतने वोल्ट पे ही रहे, तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैनुअली के लिए सबसे लास्ट में इसको करना होता है। बाकी यहां से अगर हम इसको यहां पे रखें तो देखिए 1.5 वोल्ट 6 से दिखा रहा है, बट यहाँ पे 5 लिखा है, 6 दिखा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर 3.6 की जगह 8 दिखा रहा है। यहाँ पर 4.8 पे सेट करते हैं, ये दिखा रहा है। 6 वोल्ट पे सेट करते हैं, ये 7 पे ये है। और अगर लास्ट पे करते हैं तो तब जाके हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इधर पे रखोगे तो इनका कोई महत्व नहीं है, फिर ये घुमाओ ना घुमाओ एक समान है। ये तभी काम करेंगे जब ये सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। बाकी इसको मैं बिल्कुल डाउन कर लेता हूं। तो अब यहां पर आपने देख लिया होगा कि ये डीसी पावर सप्लाई किस तरीके से काम करती है और इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। आपको अगर 1.7 वोल्ट चाहिए ना, तो 1.7 वोल्ट पे भी आप इसको रख के काम कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है ना, बहुत सारे सर्किट्स ऐसे देखे हैं जिनमें हमें 1.7 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, इसमें 1.7 सेट करेंगे, और इसके साथ में हमें अगर लगभग 1 एम्पियर की जरूरत, या 1 एम्पियर नहीं भी चाहिए हमें, अगर हमें चाहिए यहाँ पर 500 मिली एम्पियर, तो 500 पे भी सेट कर सकते हैं। 0.500 एम्पियर मीन्स 500 मिली एम्पियर। पॉइंट के बाद अगर 500 हो तो मिली एम्पियर पे, तो इतना भी हम सेट करके इसको काम चला सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो, छोटी तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी वीडियो, बहुत पसंद आई होगी आपको। पसंद आए तो लाइक कर देना, और जरूर बताना कि डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल आपको कैसा लगा। अगर आप लाइफ में फ्यूचर में कभी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और हाँ, इससे आप एलईडी भी टेस्ट कर सकते हैं। एलईडी मीन्स छोटी सी जो एलईडी होती है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके आगे जैसे बहुत बार क्या होता है ना, आप जैसे एलईडी, इस तरीके की एलईडी होती है, उनको चेक करना रहता है। तो जैसे इन एलईडी में क्या होता है, एक 3 वोल्ट की होती है, एक 6 वोल्ट की होती है, एक 9 वोल्ट की होती है, 12 की होती है, 14 की होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको चेक करना है
तो सबसे पहले इसको 3 वोल्ट पे सेट करेंगे, देखेंगे इसमें इसके आगे हल्का सा हम एक छोटा सा नुकीला वो फंसा लेंगे चिमटी में। तो ऐसे चेक करते हैं इसको, इस तरीके से चेक करते हैं। अगर 3 वोल्ट पे चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा है तो उसको 6 पे रखो, 6 नहीं चल रहा आप इसको 9 पे रखो, 12 पे रखो, जितने में भी चल रहा है समझ लो उतने वोल्ट की एलईडी है। तो एलईडी को इससे चेक कर सकते हैं, टीवी की स्ट्रिप वाली एलईडी को चेक कर सकते हैं, हर कोई काम में इसका इस्तेमाल हो जाता है। बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए, बाकी आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर करना और प्यार से कमेंट और करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।